यूरोप की सरहद पर बारूद सज रही है। पोलैंड ने अपने 40,000 सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया और रूस बेलारूस की ज़ापाद 2025 सैन्य कवायद ने नाटो की नींद उड़ा दी। मिसाइलें, ड्रोन, भारी बख्तरबंद गाड़ियां, क्या ये सिर्फ अभ्यास है या कोई बड़ा हमला छिपा हुआ है? सुवालकी गैप, यूरोप की सबसे नाजुक दरार, क्या अगला रण क्षेत्र बनने जा रहा है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की चेतावनी के बाद नाटो हाई अलर्ट पर है। बारूद की गंध अब हवा में घुल रही। आइए जानते हैं पूरा मामला। पूर्वी यूरोप की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पोलैंड ने 40,000 सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया है। ये कदम कब उठाया गया है? जब रूस और बेलारूस ने ज़ापाद 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया। ये अभ्यास बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, जिनमें मिसाइलें दागने की क्षमता, ड्रोन हमले और भारी सैन्य वाहन शामिल है। नाटो को डर है कि क्या ये कवायद किसी वास्तविक सैन्य अभियान की तैयारी हो सकती है, खासकर पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित सुवालकी गैप, जिसे यूरोप की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी कहा जाता है, को लेकर चिंता बढ़ गई है। सुवालकी गैप यूरोप का वो इलाका है जो बाल्टिक देशों और बाकी नाटो सदस्य देशों को जोड़ता है। अगर कोई सैन्य शक्तियां यहाँ कब्जा कर ले तो रूस के लिए यूरोप के अंदर घुसना आसान हो सकता है। यही वजह है कि नाटो की नजरें इसी इलाके पर टिकी है। नाटो की चिंता है कि रूस बेलारूस के साथ मिलकर सैन्य कवायद के पीछे असल हमला छुपा सकता है। इसलिए पोलैंड ने सीमा पर सैनिकों को तैनात कर दिया है ताकि कोई भी अचानक हमला रोका जा सके। ये सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं, ये यूरोप के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। पोलैंड ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस और बेलारूस की चालें यूरोप को युद्ध की आग में धकेल सकते हैं? हाल ही में पोलैंड और नीदरलैंड की वायु रक्षा प्रणालियों ने एक ड्रोन को रोक लिया। ये घटना नाटो के लिए गंभीर चेतावनी बन गई। ड्रोन हमला एक तरह से संकेत था कि सीमा पर अस्थिरता बढ़ सकती है। नाटो ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपने सदस्य देशों को अलर्ट पर रखा। यूरोप में सैन्य गठबंधन अब अपनी रणनीति को तेज कर रहा। ये पहली बार नहीं है जब रूस ने सैन्य ताकत दिखाकर विरोधियों पर दबाव बनाने की कोशिश की हो, लेकिन इस बार का अभ्यास पैमाने और तकनीक में कहीं ज्यादा उन्नत माना जा रहा है। ज़ापाद 2025 सैन्य अभ्यास रूस और बेलारूस के बीच एक व्यापक सैन्य सहयोग का प्रदर्शन है। इसमें युद्ध विमान, मिसाइल प्रणालियां, टैंकों की टुकड़ियां और निगरानी ड्रोन शामिल है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कवायद सैन्य समन्वय, लॉजिस्टिक्स और युद्ध की वास्तविक परिस्थितियों का अभ्यास कर रही है। नाटो का मानना है कि ये अभ्यास यूरोप की सीमांत देशों के लिए चुनौती बन सकते हैं, इसलिए पोलैंड ने सैनिक तैनात कर सतर्कता बढ़ा दी है। तो युद्ध की तैयारियों के बीच शांति की उम्मीद कितनी बची है? क्या ये अभ्यास सिर्फ ताकत दिखाना है या किसी बड़े खतरे की दस्तक? नाटो की प्रतिक्रिया तेज है, लेकिन क्या यूरोप की नई ठंडी लड़ाई का संकेत है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस किसी भी समय अपने सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन पहले से ही युद्ध की मार झेल रहा और अब नाटो को डर है कि अगर रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर हमला किया तो पूर्वी यूरोप एक बड़े संकट में फंस सकता है। जेलेंस्की का बयान यूरोप में चिंता बढ़ा रहा है। नाटो ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर अपनी रणनीति को मजबूत किया है। सैन्य सहयोग को बढ़ाने की दिशा में बातचीत तेज हो गई है। नाटो ने अपने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे सीमा पर सतर्क रहे। संयुक्त सैन्य अभ्यास, वायु रक्षा प्रणाली की तैनाती और साइबर सुरक्षा को तेज किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रूस ने सैन्य ताकत का विस्तार किया तो यूरोप को तत्काल प्रतिक्रिया देनी होगी। इसलिए नाटो ने अपने सैन्य ठिकानों पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए। यूरोप की सुरक्षा अब सामूहिक जिम्मेदारी बन गई है। ये संकट सिर्फ सैन्य नहीं है, ये राजनीति, रणनीति और भू राजनीति का खेल है। सवाल ये है कि क्या यूरोप समय रहते खुद को सुरक्षित कर पाएगा या बारूद की ये गंध जल्द ही युद्ध की आग में बदल जाएगी। सीमा पर तैनाती और युद्ध की आशंका से नागरिकों में डर का माहौल बन गया। कई देशों ने आपातकालीन योजनाएं तैयार की है। सैन्य अभ्यास के चलते नागरिकों को सीमित आवाजाही, सुरक्षा जांच और संभावित विस्थापन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
यूरोप के सुरक्षा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि युद्ध की आशंका बढ़ते ही आर्थिक और सामाजिक संकट भी सामने आ सकते हैं। इसलिए नाटो की कोशिश है कि स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जाए। अगर रूस बेलारूस के साथ मिलकर सैन्य ताकत बढ़ाता है तो पूर्वी यूरोप पर दबाव और बढ़ सकता है। नाटो की प्रतिक्रिया तेज हो चुकी है, लेकिन स्थिति की अनिश्चितता बनी हुई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले हफ्तों में सैन्य तनाव और कूटनीतिक बातचीत दोनों ही तेज हो सकते हैं। यूरोप की सीमाएं अब सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि रणनीति और युद्ध की प्रयोगशाला बन चुकी है। बारूद की महक अब सिर्फ युद्ध की कहानियों तक सीमित नहीं, वो यूरोप की सीमा पर सच बनती दिख रही है। पोलैंड की सीमा पर तैनात सैनिक, जापात 2025 की कवायद और ज़ेलेंस्की की चेतावनी सब मिलकर ये बता रहे हैं कि शांति की डगर आसान नहीं। नाटो हाई अलर्ट पर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तनाव जल्द ही युद्ध में बदल जाएगा। हम इस संकट पर लगातार नजर रखे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।